लेटर रामपुर गांव। चारों तरफ हरियाली, मिट्टी के घर और खेतों में काम करते लोग। इसी गांव में रहती थी राधा, एक मासूम और समझदार लड़की जो पढ़ लिख कर अपने सपनों को साकार करना चाहती थी। लेकिन समाज और परिवार ने उसके लिए कुछ और ही सोचा था। राधा के पिता बलराम पुराने ख्यालों के आदमी थे। उन्हें लगता था कि लड़कियों को सिर्फ घर के काम करने चाहिए। एक दिन जब राधा किताब लेकर पढ़ रही थी तो बलराम गुस्से में बोले, राधा, ये किताबें छोड़ और रसोई में काम सीख। औरतों का काम पढ़ाई नहीं, घर संभालना होता है, स्कूल में पढ़ाई। लेकिन राधा का मन नहीं माना। वह स्कूल जाकर खूब मेहनत करने लगी। हर सवाल का जवाब देना, हर किताब को अच्छे से समझना उसकी आदत बन गई। टीचर भी उसकी लगन देखकर खुश होते थे। एक दिन गांव के बुजुर्ग बलराम से बोले, अब राधा बड़ी हो गई है, उसकी शादी कर देनी चाहिए। ज्यादा पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता। राधा को जब पता चला कि उसकी शादी तय कर दी गई है तो उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। राधा का भागना। रात के अंधेरे में जब सब सो रहे थे, राधा अपने सपनों की खोज में घर छोड़कर निकल पड़ी। मिश्रा जी का सहारा था। एक दिन एक बुजुर्ग टीचर मिश्रा जी के घर पहुंची। उन्होंने उसकी हालत देखी और पूछा, बेटा, तुम इतनी रात में यहां अकेली क्या कर रही हो? राधा ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। मिश्रा जी ने उसे सहारा दिया और कहा, बेटा, अगर तुम मेहनत करोगी तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। राधा की मेहनत। अब राधा के लिए दिन और रात का कोई मतलब नहीं था। वह बस पढ़ाई में लगी रहती। उसके अंदर सिर्फ एक ही जिद थी, अपने सपनों को पूरा करने की। अपनी टीचर। सालों की मेहनत के बाद आज राधा एक टीचर बन चुकी थी। वही लड़की जिसे उसके पिता पढ़ने नहीं देना चाहते थे, अब गांव की बाकी लड़कियों को पढ़ा रही थी। हमको ये पता चला कि उनकी बेटी पूरे गांव की लड़कियों को शिक्षित कर रही है तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सिर झुका लिया और राधा से कहा, बलराम, पछतावे के साथ, बेटी, मैंने तुम्हें गलत समझा, मुझे माफ कर दो। राधा ने अपने पिता के कंधे पर हाथ रखा और कहा, पिताजी, आप मुझे माफी मत दीजिए, बस वादा कीजिए कि अब गांव की हर बेटी को पढ़ने देंगे। सम्मान समारोह। कुछ समय बाद गांव में एक बड़ा समारोह हुआ। पूरे गांव ने मिलकर राधा को सम्मानित किया। वह लड़की जो कभी समाज की बेड़ियों में जकड़ी हुई थी, आज पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन गई थी। यह कहानी सिर्फ राधा की नहीं, बल्कि हर उस लड़की की है जो सपने देखती है, लेकिन उसे समाज रोकने की कोशिश करता है। अगर आपके पास हिम्मत और मेहनत है, तो कोई भी रुकावट आपको नहीं रोक सकती। ये कहानी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जो अपने सपनों को सच करना चाहते हैं। वीडियो का एंडिंग। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसे ही और प्रेरणादायक वीडियो मिलते रहें।